Hello everyone, this is Shalini and you are watching Math is Fun with Shalini. तो ओलंपियाड्स का फिर से आ चुका है सीजन और आपने जरूर ओलंपियाड के लिए रजिस्टर कर दिया होगा। नहीं किया है तो आपके स्कूल में भी फॉर्म आते ही होंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मैं सारे ग्रेड्स के लिए ओलंपियाड के सैंपल पेपर लेकर आई हूं जो कि एसओएफ ने ही प्रोवाइड कराए हैं। तो आप इन पर आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन मेन एग्जाम में भी आएंगे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है सिलेबस ग्रेड 5 के लिए। सेक्शन, हर सेक्शन में से कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपको आपके बुक में आराम से मिल जाएंगे। ये है एग्जाम का पैटर्न। ये जो आप लाइट ब्राउन कलर से देख रहे हैं ये है लेवल 1 और जो नीचे ब्लू कलर से है वो है लेवल 2। तो जो बच्चे लेवल 1 में को क्रॉस कर लेंगे वो पहुंच जाएंगे लेवल 2 में। ठीक है, तो लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 50 और उसके टोटल मार्क्स रहेंगे 60। अब करते हैं लॉजिकल रीजनिंग से पहला क्वेश्चन स्टार्ट। इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर देन व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द नंबर व्हिच विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। तो सबसे पहले हम इसको जमा लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बिग टू स्मॉल। तो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वो यहाँ पर है 875। आफ्टर दैट इट इज 725। देन हमारे पास है 493, then 423. After that we have 317. Then we have 283 and 269। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं 7। तो ये वाला जो नंबर है ये है मिडिल नंबर क्योंकि इसके इस तरफ भी 3 है और इस तरफ भी 3 नंबर्स हैं। ठीक है, हमको क्या बोला है मिडिल नंबर की मिडिल डिजिट विच इज 2 and 2 is in option number A. So option number A is the correct answer for this question. Mohit travels 12 km west, then 3 km towards south, then 12 km towards east. How far is he from starting point? तो इस तरह से आप पहले मैप जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इस तरह से आप बना सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। हमको नहीं पता वो किस तरफ जा रहा है लेकिन हम हमेशा सेंटर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं तो इजी होता है समझना। मोहित ट्रेवल्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। 12 किलोमीटर यहाँ गया वेस्ट में। देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ साउथ है तो यहाँ पर आया 3 किलोमीटर। देन 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वापस से 12 किलोमीटर। ठीक है, अब ये दोनों सेम लेंथ है तो ये बस यहीं आके रुक जाएगा। देन हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। क्यों है? क्योंकि जो रेक्टेंगल बन रहा है इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। जब ये 12 और ये 12 है तो ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 and 2, एस्टैब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options to replace the question mark in figure 4। जो रिलेशन 1 और 2 के बीच में है वही रिलेशन 3 और 4 के बीच में है। तो हमको पता करना है कि वो रिलेशन क्या है। तो यहां पर देखो एक सिलेंडर है 1 में जो टर्न होके ऐसा हो गया है 2 में। ठीक है, अब यहां पर एक क्रॉस है जो प्लस बन गया है। जब सिलेंडर टर्न हुआ है तो ये 90 डिग्री घूमा है। ठीक है, अब उस तरफ घूमा है, क्लॉकवाइज घूमा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा है वो नहीं पता, बट 90 डिग्री घूमा है। ठीक है, अब ये जो है क्रॉस ये 45 डिग्री घूमा है तो प्लस बन गया है। यहां पर जो एक डॉट है ये फुल्ली कवर्ड है, कलर्ड है और इस तरफ जो है ये ब्लैंक है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हमको इसमें भी लगाना है। ठीक, तो यहां पर एक
बना हुआ है ये कोन, और V बना हुआ है थोड़ा सा डायगोनल, एंड 1 डॉट। अब हम इसको देखो, V है, अगर हम इसको इस तरफ करते हैं मूव, हम समझे कि एंटी क्लॉकवाइज गिरा होगा, तो अगर हम इस तरफ मूव करते हैं तो वो जो है वो सिर्फ एक ही फिगर में है, विच इज ऑप्शन बी। बट इसमें V को नहीं मूव किया है, जबकि क्रॉस भी मूव हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब हमको इस तरफ जो है 90 डिग्री घुमाएंगे। तो यहां से ये ऐसे गिरा है 90 डिग्री, देन वी भी 45 डिग्री घूमेगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। ये जो कलर्ड है ये यहां जाके ब्लैंक हॉलो बन जाएगा। दिस टाइप ऑफ फिगर इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेक्टेंगल ACEG below is divided into 4 parts. BCDX is a square. What is the area of the shaded part? ठीक है, पूरा जो हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहला तो हमको बोला है कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर कौन सा है? BCXD, जिसका जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ABXH, और इसका जो एरिया है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एक और रेक्टेंगल है कुछ इस तरह से, और उसका नाम है XDEF, और उसका जो एरिया हमको दिया हुआ है वो दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, रेक्टेंगल का अगर एरिया दिया हो तो हम लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक साथ पता नहीं कर सकते, क्योंकि दो अननोन वैल्यूज हो जाती हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में सेम होती हैं साइड्स, तो स्क्वायर के एरिया से हम पहले साइड निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इस साइड का फॉर्मूला क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो साइड की लेंथ आ गई 2 सेंटीमीटर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ दोनों पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सारी जो इसकी है साइड वो हो गई है 2 2 2 एंड 2। अब ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी हमको वन साइड पता चल गई है कि ये है 2। अब ये वाली पता करने के लिए अब हमारे पास है फॉर्मूला A डिवाइडेड बाय B, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ। 16 डिवाइडेड बाय 2 इज लेंथ। सो हमारे पास लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। अब हमको ये भी पता चल गया है कि इसकी जो साइड्स हैं वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीनों ही 8 रहेंगी क्योंकि तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये वाला 2 है तो हम इसका भी पता कर सकते हैं, ये वाली हमको 2 मालूम पड़ गई है तो हम लेंथ पता कर सकते हैं। 8 बाय 2 इज द लेंथ, एरिया बाय ब्रेड्थ। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी पता चल गया हमको कि ये 4 है, तो ये भी 4 होगा। 8 और 4 दोनों पता चल गए, लेंथ हो गई 8 एंड ब्रेड्थ हो गई 4 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा 8 इंटू 4 इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर सेंटीमीटर यू कैन से, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 5. Rohan cycled from his house to the post office, then to the market, then to the hospital, and then he went to his house. The distance are marked in the given figure. What is the total distance covered by Rohan? Total is the keyword for addition. अगर आपको नहीं पता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हो। ठीक है, कि किस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वर्ड प्रॉब्लम्स को, ताकि आप कभी भी कोई मिस्टेक ना करो। ठीक है, डेसिमल है सब में, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने को बोला है तो हाउस से पोस्ट ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 1.6, पोस्ट ऑफिस से मार्केट की डिस्टेंस दी हुई है 1.3, मार्केट से हॉस्पिटल तक की डिस्टेंस दी हुई है 6.65, और हॉस्पिटल से घर तक की डिस्टेंस दी हुई है 0.75। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हम आएगा आंसर 10.30 किलोमीटर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10.3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे देखो,
आपको पूरे रोमन नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। बिना सॉल्व किए आप इसको नहीं कर सकते। और रोमन नंबर क्या है, इजी बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। कहीं कहीं पे इसके क्वेश्चंस आईएमओ में एक से ज्यादा भी आ जाते हैं, कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी इसमें से आ जाते हैं। तो आप एक बार याद करोगे, बहुत सिंपल है रोमन नंबर, एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सेल मतलब होता है, हम पहले ए बिट को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सएल आई आई आई, एक्सेल मतलब 40, आई 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 मीन्स 3, 43। एक्सएल आई वी यानी 44, और ये टोटल हो गया 87। बी ऑप्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। एल एक्स एक्स आई एक्स, एल एक्स एक्स मीन्स 70 एंड आई एक्स इज 9, 79 माइनस ट्रिपल एक्स आई एक्स यानी कि 39, 79 minus 39 is 40. Then C bit XC, XC is 90 and IX is 9, 99. LXV I यानी कि 68. 99 minus 68 is 31. Option number D is the last option. LVII यानी कि L यानी 50, VI यानी कि 7, 57 प्लस XL यानी 40, टोटल हो गया हमारे पास 97। सो यही नंबर सबसे बड़ा है। किसको सॉल्व करने से आया ये नंबर, ऑप्शन नंबर डी को। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 7. Mr. Gupta bought a house for rupees 16,72,000. लिख लेते हैं, 16,72,000 का उन्होंने घर खरीदा। He spent rupees 12,582 on the furniture. फर्नीचर पर उन्होंने खर्च किए 12,582 रुपीज। 8,540 on buying the curtains. पर्दे भी खरीदे हैं उन्होंने, कितने के खरीदे हैं, 8,540 रुपीज के। उसके बाद और भी खर्चा किया है। Then he spent another 5,675 for preparing the front lawn of the house. लॉन भी चाहिए, घर के बाहर एक बगीचा भी होना चाहिए, तो 5,675 रुपीज उन्होंने बगीचे पे खर्च कर दिए। ऐड कर देंगे सबको क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स एडिशन। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 5 + 2 7, 8 + 4 12 + 7 19, 9 कैरी फॉरवर्ड 1, 5 + 5 10 + 16 + 1 17, 7 कैरी फॉरवर्ड 1, 2 + 2 4 + 1 5 + 5 10 8 18, 8 कैरी फॉरवर्ड 1, 7 + 1 8 + 1 9 and 16। ठीक है, 16,98,797 रुपीज उन्होंने टोटल स्पेंड किए हैं, विच इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। मिनी टुक 35 minutes टू कंप्लीट हर होमवर्क। शी फिनिश्ड हर होमवर्क एट 12:05 PM और 35 मिनट पहले शुरू किया था। तो कब शुरू किया था वो टाइम हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आवर्स और मिनट्स के कॉलम में लिख लेते हैं क्योंकि हमको पता करना है कि उसने पहले कब शुरू किया था। तो बैक जाना है और बैक जाने के लिए हमको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 12 hours 5 minutes, हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं कॉलम में, और 35 मिनट्स, उसमें R 0 है, सिर्फ 35 मिनट्स पहले हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखो हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना टाइम का, तो ऐसे 5 - 5 0 नहीं करेंगे, हम इसको पूरा चेक करेंगे। 5 - 35 इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे, आर कॉलम में से एक ले लेंगे हम। एक क्या, 1 घंटा, 1 hour। ओके, एक मतलब नॉट एज अ नंबर, क्योंकि आर के घर में से आ रहा है तो वो आर ही है, 1 hour। लेकिन मिनट्स के घर में आके वो हो जाएगा 60 मिनट, जो कि 5 में ऐड हो जाएगा। तो नाउ इट विल बी 65। 65 - 35 is easily possible now. So this is 30. 65 - 35 is 30. और यहाँ पे 12 जब ने एक दे दिया तो ये बचेगा 11. 11 - 0 is 11. ठीक है, हम बोलेंगे 11:30 PM, which is in option A. So option A is the correct answer for this question. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई है हमारी, वो आई है अचीवर सेक्शन। मोनू इज थिंकिंग ऑफ अ 4 digit नंबर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट। सारे डिजिट डिफरेंट हैं, तो एक काम करते हैं, 4 डिजिट का है तो वंस, टेंस, 100 और 1000, ये 4 कॉलम हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है,
पहला हिंट पढ़ते हैं, द यूनिट प्लेस डिजिट इज द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर यूनिट प्लेस का डिजिट है, तो ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है? 9। ठीक है, अब देखो जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक बार ऑप्शंस पे नजर मार लेते हैं कि किन किन ऑप्शंस में यूनिट प्लेस पे 9 है। तो ए और सी में तो नहीं है, तो वो तो रेस से बाहर है। हमारे पास बचे बी और डी, यानी कि बी और डी में से ही हमारा आंसर हमको मिलेगा। सेकंड हिंट है, व्हेन द टेंस प्लेस डिजिट इज डिवाइडेड बाय 1000 प्लेस डिजिट द क्वोशिएंट इज 2। नहीं पता हमको, तो टेंस और 1000 दोनों ही नहीं पता। द थर्ड हिंट पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टेंस एंड 100 प्लेस इज 1। टेंस और 100 भी हमको नहीं पता। फोर्थ हिंट पढ़ते हैं, द 1000 प्लेस डिजिट इज डबल ऑफ 2। 1000 प्लेस का डिजिट जो है वो 2 का डबल है। 2 का डबल क्या होता है? 2 इंटू 2 4। ठीक है, 1000 प्लेस पे 4 और 1 प्लेस पे 9। हमारा आंसर हमको बी में ही मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर 1000 प्लेस पर 1 है, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर हमको मिल गया है। लेकिन अगर आगे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? सेकेंड हिंट पढ़ लेंगे, व्हेन द टेंस प्लेस डिजिट इज डिवाइडेड बाय 1000 प्लेस द क्वोशिएंट इज 2। 4 जो है डिवाइजर है, तो डिविडेंड क्या हो कि आंसर 2 आए? 8। ठीक है, 8 होना चाहिए डिवीजन। उसके बाद थर्ड इसमें बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड 100 इज 1। टेंस प्लेस पे 8 है, तो 100 पे 7 होगा, तभी तो 8 माइनस 7 1 होगा। तो ये है हमारा नंबर, जो कि सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी टाइम वेस्ट करने के लिए। हमको यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल के मार्क्स नहीं मिलते हैं आईएमओ में। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में रफ में कहीं पे सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही पता चल गया कि यूनिट प्लेस पे 9 है और 1000 प्लेस पे 4 है और वो बी के अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो बस बी पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the last question of our sample paper. The given figure is made up of a square and a rectangle. The breadth of the rectangle is 1/3 of the length of the edge of square. Edge means side. If the area of the whole figure is 384, total area जो figure हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है total area 384 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर की एक साइड दी हुई है, रेक्टेंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो स्क्वायर की एक साइड 18 है, तो सारी साइड जो है वो 18 ही होंगी। ठीक, अब हम इससे इसका एरिया पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी कि 18 इंटू 18 इज नथिंग बट 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर टोटल एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो रेक्टेंगल का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम इसको माइनस कर देते हैं। ये हमको मिल जाएगा 60। ओके, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको हमारे रेक्टेंगल का एरिया मिल गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन साइड तो एक भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हिंट दी हुई है, देखो द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी हमारे पास? 18 सेंटीमीटर। तो जो हमारे रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो इसका 1/3 है। 1/3 ऑफ 18 कितना हो गया हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमको मिल गई 6 सेंटीमीटर। अब हमको पता करनी है लेंथ, पता कर लेंगे। लेंथ इज एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ। 60 divided by 6 is nothing but 10 centimeter, which is in option number C. So option number C is the correct answer for this question. तो ये था एक छोटा सा सैंपल पेपर का आपको प्रीव्यू कि कैसा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का आपको उसमें माइंड लगाना है, क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाते हो। बस यही बताने की कोशिश की है मैंने इस वीडियो में। ये एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है, ये जस्ट एक हिंट है कि इस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रेड 5 के बच्चों के लिए आएंगे। ठीक है, आपने किस ओलंपियाड के लिए रजिस्टर किया है, आईएमओ के लिए रजिस्टर किया है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ओलंपियाड चल रहा है, किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबके साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द अनदर ग्रेट sample paper. Till then, take care and keep practicing. All the best. Bye bye.